हेलो दोस्तों, मैं सुना रही हूँ एक कहानी। जिस घर में दादा दादी हो उस घर के बच्चे बहुत समझदार होते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था। अपने पोते के साथ रहता था। पोता रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए मेज पर बैठ जाता था। पोता अपने दादाजी की बहुत प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था। इसीलिए पोता अपने दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और कहा, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज मेज पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इसे रोज पढ़ता हूँ। जो समझ पाता हूँ, किताबें बंद करने के बाद साथ साथ मैं उसे भूल जाता हूँ। मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाऊँगा तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है। तब दादाजी एक कोयले की टोकरी पकड़े हुए थे। वह पोते की तरफ देखा और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा पोते ने वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता टोकरी का सारा पानी निकल जाता। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। लड़का मान गया और इस बार नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा। लेकिन इस बार भी अब घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा, लेकिन हर बार रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता है और टोकरी खाली हो जाती है। लड़का थक गया और अपने दादाजी को कहा, बहुत दूर है नदी दादाजी, टोकरी में पानी लाना असंभव है। मैं आपके लिए बाल्टी में पानी भरकर ला सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, मुझे बाल्टी में पानी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम उस कोयले की टोकरी में से ही पानी हमारे लिए नदी से पानी लेकर आओ और कोशिश करो। लड़का जानता था कि यह असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर टोकरी खाली थी। लड़का थक गया और उसने अपने दादाजी को कहा, मुझे माफ़ करना दादाजी, इस टोकरी से नदी में से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया, तुमको लगता है कि यह असंभव है, लेकिन ज़रा टोकरी को तो देखो। पोते ने टोकरी की ओर देखा कि टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही है। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गई थी। दादाजी ने कहा, तुमने देखा कि टोकरी अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे तुम्हें समझ नहीं आता, याद नहीं रहता है, लेकिन भगवत गीता के ये शब्द तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देगा। हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।